सीएम के पद पे रह के ही इज अ नेशनलिस्ट फर्स्ट, ही इज एन इंडियन फर्स्ट। कश्मीरी लीडरशिप जो है जम्मू को अलग नहीं होने देना चाहती, अलग स्टेट नहीं बनने देना चाहती, क्योंकि उनका ग्रेटर कश्मीर का नैरेटिव वीक होता है। नमस्ते सभी जम्मू प्रदेश के दर्शकों को, फिर से आपका जम्मू प्रदेश के इस चैनल में स्वागत है। और आज बहुत दिनों बाद मौका मिला फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड करने का। और आज हमारे साथ जुड़े हैं विक्रमादित्य जी। इनको आप सब जानते हैं, ही इज अ वेरी पैशनेट सोशल एक्टिविस्ट। नमस्ते विक्रम जी, स्वागत है। और इनके बारे में बताना चाहूंगी, ये आपका जियोपॉलिटिक्स हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और बहुत करंट अफेयर्स के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, लोगों में जागरूकता जगाते हैं। ऑल्सो ही इज अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन एंड एन एंटरप्रेन्योर। ये बसोली से हैं और जम्मू में ब्रॉन एंड ब्रॉट अप हैं, और जम्मू प्रदेश की, जम्मू के हित में बहुत ज्यादा लोगों से जुड़ते हैं और जम्मू प्रदेश के हित में बहुत ज्यादा बात करते हैं। स्वागत है विक्रम जी एक बार फिर आपका। आज मैंने आपके साथ ये बहुत बहुत वीडियो धन्यवाद। बनाने का हाँ जी, वीडियो बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि मैंने रिसेंटली आपका वीडियो देखा है, जो अभी रिसेंटली इससे इंसिडेंट हुआ श्रीनगर में, हजरत बल श्राइन में। उसके रिलेटेड ये एक बहुत चिंता का विषय है विक्रम जी। जिस तरह हमारी नेशनल एम्बलम को जिस तरह हार्म किया गया, बुरी तरह से उसके चिन्ह को जिस तरह डिस्ट्रॉय किया गया, और वो भी इंडियन सिटीजन्स के द्वारा, तो इतना डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ पूरे नेशनली। लोगों में आक्रोश आपने देखा, मैंने देखा, हम सब ने देखा। सिर्फ हमने नहीं, हर देश के हर एक कोने से ट्वीट किए गए। और फिर एकदम से ही हमारे सीएम साहब जो हैं उस इंसिडेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो विक्रम जी, आपको क्या लगता है वो जस्टिफिकेशन जो सीएम से एक्सपेक्टेड नहीं है, तो वो क्यों दी जा रही है? बिकॉज सीएम के पद पे रह के ही इज अ नेशनलिस्ट फर्स्ट, ही इज एन इंडियन फर्स्ट, बट इन हिज स्टेटमेंट वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने रिलीजन को पहले। तो उस पे आप थोड़ा सा रोशनी डालिए। जी, शिवानी जी, देखिए ऐसा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये हमेशा से पॉलिसी रही है कि ये बीच की लाइन पकड़ते हैं। आपको पता ही है 370 कितने सालों के बाद, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स के बाद और कितनी ज्यादा एजिटेशंस करने के बाद जाके वो खत्म हुआ। तो जो 370 की जो जड़ थी वो यही चीज थी, हैव टू बी क्लियर। आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए, आप उस तरफ हैं या उस तरफ हैं। बीच का रास्ता हमेशा निकालने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। और इस वक्त भी इन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया है कि हम बीच का रास्ता ही निकालेंगे। ना हम पूरे तरीके से हिंदुस्तान के साथ जाएंगे और ना ही हम किसी और के साथ जाएंगे, हम बीच का ही कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अब हमेशा से वैसे ही रहा है। और इसके कारण भारत को और खास तौर पे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये हम सबके सामने है। देखिए, रिलीजन एक सेंसिटिव मैटर होता है, इमोशनल मैटर होता है। अब उस चीज को आप पॉलिटिसाइज करेंगे, जो कि हमेशा किया है। ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने शुरू किया, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने, और अब वही चीज जो है उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। और मुझे लगता है आगे भी यही होने वाला है। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए हमारे को कि ये लोग जो है, और खास तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, वो इसी तरीके से चलेगी। पोलराइजेशन की कोशिश करने की कोशिश करेगी। रिलीजन को यूज किया जाएगा। कश्मीर को ये मैसेज दिया जाएगा, कश्मीरियों को, आम कश्मीरियों को ये मैसेज दिया जाएगा हमेशा कि आप स्पेशल हैं, आपके लिए अलग कानून बनना चाहिए, हिंदुस्तानी के लिए अलग कानून बनना चाहिए। आप कुछ गड़बड़ करें भी तो आपको माफ किया जा सकता है, बाकी हिंदुस्तानी अगर कोई गड़बड़ करे तो उसको माफ करे ना करे वो भारत सरकार के ऊपर है, लेकिन आप स्पेशल हैं। ये जो मैसेजिंग है उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से, ये हानिकारक है। और जो उमर अब्दुल्ला बोलते हैं, ऑब्वियसली फिर उनकी जो पार्टी है, उनकी जो पार्टी के जितने भी लोग हैं, काफी सारे जो ज्यादा वोकल लोग हैं, वो उनका फिर काम बन जाता है कैसे उसको जस्टिफाई किया जाए, कैसे उनके स्टैंड को डिफेंड किया जाए। ये तो मतलब कि हमेशा से यही चलना है, और ये हमें भी क्लियर हो जाना चाहिए आज की। मैं आगे बढ़ती हूँ विक्रम जी। सॉफ्ट चलना, सेफ चलना, ताकि उनकी पार्टी जो है वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आए, बट एट द सेम टाइम वो एक सीएम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी पड़ेगी।
उसी के साथ साथ, जैसा कि आपकी वीडियो में मैंने सुना, हमने एक और इंसिडेंट देखा महराज मलिक का। ही इज एमएलए फ्रॉम डोडा डिस्ट्रिक्ट, बट ही इज नॉट फ्रॉम एनसी, बट आप पार्टी से हैं वो। और वो हमेशा से ही अपने व्यवहार के लिए मशहूर रहे, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना। चाहे आपने पार्लियामेंट में देखा, उन्होंने जब असेंबली हुई थी, सॉरी, जम्मू में, तब भी उन्होंने किस तरह की लैंग्वेजेस यूज की। कोई भी लीडर था, वेदर पीडीपी का लीडर या बीजेपी का लीडर या कोई भी लीडर, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। हर किसी के लिए उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की। और उस टाइम पे हमने ये भी देखा विक्रम जी कि वो पीडीपी के लीडर्स के अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा लाउडली और एनसी के लीडर्स के अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा बोले। बट आज की डेट में जब उनका अरेस्ट होता है, एफआईआर उन पे की गई और पीएसए के अंडर उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो उस पे भी हमारे सीएम जी का जो स्टेटमेंट आता है, उमर अब्दुल्ला जी का, वो फेवर में आता है कि उनको रिलीज करना चाहिए, पीएसए नहीं लगना चाहिए। तो देखिए, ये दो पार्टीज हैं जो ऑपोजिट हैं, और फिर उमर अब्दुल्ला जी का उसका फेवर में स्टेटमेंट, ये कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड है। तो ऐसा वो क्यों उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इसके बारे में बताइए। देखिए शिवानगी, इसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो एक है कि जो कश्मीरी लीडरशिप है, कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप जो है, उसका जो ग्रेटर कश्मीर का जो एक नैरेटिव है, ग्रेटर कश्मीर की जो उनकी आइडियोलॉजी है, उसमें ऐसे लोग काम किए जो कि कुछ भी काम करेंगे, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा कश्मीर को होगा। ना कि उनको भी चाहे फायदा हो ना हो, लेकिन ग्रेटर गुड जो है वो कश्मीर का होगा। और कश्मीर, जब मैं बोल रहा हूँ तो सिर्फ कश्मीरी वैली की बात कर रहा हूँ, जब उसमें जम्मू और लद्दाख तो अब अलग हो गया, वो कभी भी नहीं आते उस ग्रेटर गुड में। ग्रेटर कश्मीर की बात कर रहा हूँ। जी। उसमें महराज मलिक जैसे, जो मैंने वर्ड यूज किया महराज मलिक के लिए, एक पॉन का यूज किया, स्केप गोट, प्यादा। वो क्यों किया? क्योंकि महराज मलिक अकेला नहीं है इस चीज में। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि आजादी के पहले से शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के हाथों में खेलते रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके मुफ्ती मोहम्मद सईद जब चीफ मिनिस्टर थे, या उनके बेटी जब बीजेपी के साथ सरकार में थी, सीएम थी, उनके काम आते थे। फिर बीच में चाहे गुलाम नबी आजाद हो, गुलाम नबी आजाद तो जम्मू के होने के बावजूद भी उन्होंने कश्मीरी अपने आप को ही पोर्ट्रे किया है हमेशा। तो ये जो सारी लीडरशिप रही है, कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप की जो मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने हमेशा कभी ना कभी महराज मलिक जैसे और भी बहुत सारे लोग थे, उनको हमेशा इस्तेमाल किया है ग्रेटर कश्मीर का नैरेटिव सेट करने के लिए, और एज अ स्केप गोट। कश्मीर का कोई जैसे मैंने सीधा अपनी वीडियो में बोला कि कश्मीर में कोई इशू बन गया, हजरत बल था, उनको लगा कि ये इन्फ्लेमेट हो रहा है, ये मतलब कि ज्यादा भड़क रहा है, कश्मीर का नाम खराब हो रहा है, कश्मीर ब्रांड जो है, कश्मीर जो ब्रांड है वो खराब हो रहा है। उसको बचाने के लिए इन्होंने महराज मलिक का मुद्दा जो है उसको भड़काया। ठीक है, पुलिस जो है वो, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो एलजी के पास है, होम मिनिस्ट्री के पास है, सीएम का उसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन महराज मलिक के थ्रू उस चीज को फ्यूल करना, एक, देखिए आज की डेट में नुकसान किसका हुआ? पिछले दिनों इतने ज्यादा बारिशों के कारण आपके क्लाउड ब्रस्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं हर जगह। डोडा भी अफेक्टेड है, अच्छी अफेक्टेड खासी हुआ है। अफेक्टेड है, लोगों के घर टूटे हैं, रोड टूटे हुए हैं। नुकसान तो लोगों का हुआ, उनका एमएलए आज अंदर है, उनकी आवाज कौन उठाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच का जो कनेक्ट है, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है, जिसको पब्लिक ने इलेक्ट किया है, वो तो गायब है। जैसे आज की डेट में अगर नगरोटा की बात करें, मैं अभी नगरोटा में बैठा हूं, तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आती है लोगों को कि डीसी से बात करनी है, बीडीओ से बात करनी है, तहसीलदार से बात करनी है, वो कौन करेगा? एमएलए तो है ही नहीं। वैसी सेम चीज डोडा में है। तो नुकसान तो डोडा का लोगों का हुआ। महराज मलिक क्या है, उसको तो ऑल ओवर इंडिया पॉपुलैरिटी मिल गई, और उसने कश्मीर का जो इशू था हजरत बल में, जो हमारा नेशनल एंथम तोड़ा गया, नेशनल ऑनर को डैमेज किया गया, उसके साथ खिलवाड़ किया गया, और कहीं ना कहीं जम्मू को चोट पहुंचाई गई। जैसा आपने देखा होगा कि उसमें एम्बलम को तो तोड़ ही रहे हैं, साथ में जम्मू का नाम भी तोड़ रहे हैं, ताकि सिर्फ कश्मीर ही रह जाए। जी। तो वो चीज करने में
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरे तरीके से महराज मलिक को इस्तेमाल किया। आप देखेंगे जब असेंबली में भी कोई भी मुद्दा ऐसा आता था जिसमें कि कश्मीर के ऊपर बात आ रही है, कश्मीरी लीडरशिप पे बात आ रही है, तो महराज मलिक खड़े हो जाते थे। फिर उन्होंने सबको तो बदतमीजी करनी है, चाहे पीडीपी वाले हों या कोई भी हो, किसी ना किसी तरीके से रकस खड़ा करना है, बदतमीजी करके अटेंशन डाइवर्ट करनी है, डिस्ट्रैक्ट करना है लोगों को, वो करके वो यूज करते थे। और अगर आप देखेंगे महराज मलिक का, वो हमेशा से अटेंशन सीकर रहा है, जी। और अटेंशन अच्छे से सीख कर लेते हैं, तो मुद्दा भटक जाता है, इसी के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आपने ये भी ध्यान दिया होगा, ध्यान क्या, ये तो न्यूज में है सब कुछ, कि महराज मलिक पहले उमर अब्दुल्ला सरकार को आउटसाइड सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने पहले अपनी सपोर्ट वापस ली, ये दिखाने के लिए कि भाई मेरा सरकार से कोई लेना देना नहीं। हो सकता है आम लोगों को समझ ना आई हो, उनको लगता हो कि हाँ जी कोई डिस्प्यूट हो गया ये कर, लेकिन ये डिस्प्यूट नहीं था, ये सोची समझी साजिश थी, सोची समझी स्ट्रेटेजी थी कि उनको हम अलग करेंगे और उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। ये चीज है। और शिवानी जी, मैं इसमें जैसे पहले भी मैंने बोला कि ये चीज जम्मू के साथ, महराज मलिक बेसिकली जम्मू के हैं, कश्मीरी नहीं है, जम्मू के हैं, डोडा के रहने वाले हैं, जम्मू डिवीजन में आते हैं, बीच में डोगरी भी बड़ी अच्छी बोलते हैं। लेकिन महराज मलिक जैसे लोग बहुत सारे हुए। मैं आपको छोटी सी इतनी बहुत बड़ी बात है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, आजादी से पहले जो पार्लियामेंट थी उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के तौर पे जाना जाता। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब रिप्रेजेंटेशन भेजी जानी थी जम्मू कश्मीर से ऑल ओवर द इंडिया, रेस्ट ऑफ द इंडिया से, जो राजा महाराजा थे उन्होंने अपने एरिया से अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजी, तीन चार जैसे जितनी भी जरूरत थी उस हिसाब से लोग भेजे। लेकिन जम्मू कश्मीर के, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके जो लीडर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। 1947 से पहले भी इलेक्शंस होती थी, आपको पता होगा सारा कुछ, वो जी। इलेक्टोरेट थे, सब कुछ था। तो उसमें जो जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन थी उसमें महाराजा के ना लेकर उनसे रिप्रेजेंटेशन नहीं मांगी गई, शेख अब्दुल्ला से रिप्रेजेंटेशन मांगी गई। और उसमें शेख अब्दुल्ला ने अपना नाम, दो लोग और थे वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे या कश्मीरी थे, और हम्म। एक नाम जम्मू से गया, वो थे श्री मोतीलाल बैगड़ा जी। 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 मोतीलाल बैगड़ा जी जो थे वो उधमपुर के रहने वाले। और मैं आपको बताऊं, शेख अब्दुल्ला अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, उनके बाकी एक मसूदी थे और एक शायद एक और नाम मैं भूल रहा हूँ। ये तीनों लोग वेल एजुकेटेड, अच्छे एजुकेटेड लोग थे, और बेचारे मोतीलाल बेगड़ा जो थे वो 8वीं पास थे या 10वीं पास, जिनको की जम्मू कश्मीर की प्रेजेंटेशन करने के लिए पार्लियामेंट में भेजा गया। जब पार्लियामेंट्री, जब आजादी के बाद जब 370 इंट्रोड्यूस होना था तो यही रिप्रेजेंटेशन तब भी थी, लगभग यही रिप्रेजेंटेशन थी। और आप समझ सकते हैं 370 जब बनना था पार्लियामेंट में, जिस तरीके से एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को और बिना किसी पास किए उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, उस वक्त जम्मू की प्रेजेंटेशन मोतीलाल बैगड़ा कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कि आपकी पार्लियामेंट है। तो आप खुद सोचिए, हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू को दबा के रखने के लिए ऐसे ही लोगों का इस्तेमाल किया है। इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट जाऊंगा तो बहुत सारे नाम होंगे और बहुत सारे लोग आज के टाइम पे नाराज भी हो जाएंगे, तो वो उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा आज की डेट में। तो बहुत सारे नाम है उसमें जिनको हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस्तेमाल किया है, और उसके कारण जम्मू पीछे रहा और दबा रहा। मैं तो वही बात करूंगा, आज जैसे हम जम्मू प्रदेश मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, तो एक ये बहुत बड़ा कारण था कि क्यों कश्मीर जो है, कश्मीरी लीडरशिप जो है जम्मू को अलग नहीं होने देना चाहती, अलग स्टेट नहीं बनने देना चाहती, क्योंकि उनका ग्रेटर कश्मीर का नैरेटिव वीक होता है। जी शिवानी जी। अ, ये मैं आपकी बात समझ गई कि कैसे शुरू से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने एजेंडाज और अपनी सेफ्टी के लिए अलग अलग लोगों का इस्तेमाल किया है। महराज मलिक इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो ये जो सारी अभी प्रेजेंट जो स्ट्रेटेजी सीएम के द्वारा हो रही है, क्या ये स्टेटहुड की तरफ जम्मू कश्मीर को ले जाने के लिए क्योस क्रिएट किया जा रहा है? इसके पीछे उनका पर्पस क्या दिखता है आपको, एम क्या दिखता है कि अचानक से जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई
तो तब हमारे देखिए सीएम ये एनसी का एजेंडा ड्यूरिंग इलेक्शंस तो था स्टेटहुड, बट आफ्टर वंस ही बिकेम द सीएम अचानक से हमने उनके स्टेटमेंट्स ऐसे देखे जो सामने दर्शा रहे थे कि शायद अभी वो स्टेटहुड की बात नहीं करेंगे। देन प्राइम मिनिस्टर की विजिट्स हुई, तब भी हमने कुछ और तरह का माहौल देखा। अब अचानक से अगर ये स्ट्रेटेजी चली जा रही है बाय एनसी, जो हम सबको दिख रही है, जो आपने समझाया, तो इसके पीछे पर्पस क्या वो अटेन करना चाहते हैं? इज इट फॉर द स्टेटहुड, दैट्स व्हाई क्योस क्रिएट हो और इस तरह का रेकस क्रिएट हो, एलजी वाली जो पावर्स हैं वो भी ले ली जाएं? आपको क्या लगता है इसके पीछे? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ओमर अब्दुल्ला जो है ये चीजें कर कर स्टेटहुड लेने की कोई कवायद कर रहे हैं, उनकी कोई कोशिश वैसी है, क्योंकि ऐसा करने से स्टेटहुड तो मिलने नहीं वाली। और दूसरी चीज है, मुझे जो समझ आ रहा है, जो पिछले दिनों यहाँ हुआ जम्मू कश्मीर में, ऑपरेशन सिंदूर से पहले देखा हमने, उसके बाद भी देखा, तो मुझे लगता नहीं कि कोई रिसेंट हिस्ट्री में हमारे को जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलती हुई दिखेगी। यहाँ तक कि एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रदीप, आप अखबार करके या अपना अखबार करके उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि कश्मीर को तो स्टेटहुड नहीं मिलेगी, जम्मू कश्मीर को तो स्टेटहुड नहीं मिलेगी और कश्मीर को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हम्म। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हाँ, मुझे नहीं पता कि उनका सोर्स कौन था, क्या था, हम्म। लेकिन जम्मू को स्पेसिफिकली उन्होंने अलग रखते हुए, लेकिन कश्मीर को बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये उन्होंने बात की। आप समझ सकते हैं उनका पॉइंट किस तरफ था। उसको उन्होंने ज्यादा बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया, बहुत अच्छा पॉइंट दिया था उन्होंने। तो मुझे लगता नहीं कि उमरुदुल्ला की ऐसा कुछ करने से कोई मिलेगा। और देखिए, जैसी सिचुएशन आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर में है, स्टेटहुड देना बहुत ज्यादा डैमेजिंग होगा। ये मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ, इसमें पार्टी का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग होगा। और स्टेटहुड छीनना एक बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक सोच थी, और जो कि जम्मू कश्मीर को आज के टाइम पे जो चीजें कंट्रोल में है वो उसी कारण है। फारूक अब्दुल्ला और उनके फादर सीएम उमरुदुल्ला भी 5 साल सरकार चला, 6 साल सरकार चला चुके हैं। पुलिस को पॉलिटिकली कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। फारूक अब्दुल्ला ने 1989, उसके बाद जिस तरीके से पुलिस, मतलब कि पुलिस एक तरीके से पॉलिटिकल टूल के तौर पे यूज की इन्होंने उसको, इनसे अच्छा यूज करना कोई नहीं जानता। और उनसे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से और उसकी लीडरशिप से पुलिस छीन लेना, ये सबसे बड़ा उनको एक मार थी, एक डैमेज था, जिसके कारण वो अच्छा हटा रहे हैं। और यही कारण है, स्टेट मिलने का और कोई कारण ही नहीं है। आपके पास असेंबली है, सारे डिपार्टमेंट्स आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, सिर्फ एक और एक डिपार्टमेंट ऐसा, होम डिपार्टमेंट, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो आपके पास नहीं है। उसी कारण छटपटा रहे हैं, और कोई नहीं। किस पे एफआईआर लगानी है, कब एफआईआर लगानी है, किस पे हटानी है, किस पे नहीं हटानी है, ये सारा ये यूज करते हैं। तो उमर अब्दुल्ला को पता है कि आपकी स्टेट तो मुझे मिलनी नहीं है। फिर वही बात आती है कि कैसे बीच में से रास्ता निकाला जाए, न्यूट्रल दिखाया जाए अपने आप को, बीच बीच में अपना एजेंडा भी चलाया जाए, और अपना लोगों को बेवकूफ भी बनाया जाए, पॉलिटिकली भी अपने चीजों को यूज किया जाए। वो यही कारण है, और यही चीजें चलने वाली हैं। जी शिवानी। तो अभी जो विक्रम जी, एक जैसे कहते हैं ना सोशली जो अनरेस्ट हुआ पड़ा है, डोडा में बात करें, और साथ में अभी हमने नेपाल में देखा जो हालात है, रिजाइन चेंज हुआ, देन इट वाज इन बांग्लादेश अर्लियर। तो कहीं ना कहीं एक किस्म का डर हम जैसे लोगों में है। और बट जो लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मैंने ये भी सुना कुछ लोगों ने महराज मलिक के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया और कुछ ने फेवर में प्रोटेस्ट किया। तो इट वाज गोइंग बोथ साइड। तो आपको क्या लग रहा है, लोगों का ये जो इस टाइम आक्रोश है, आपस में रिफ्ट प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी कम्युनल कम्युनल कोई राइट्स हो जाए, वी कांट से एनीथिंग, उसको किस तरह एलजी गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर सकती है? या और ऊपर से सीएम के इस तरह के स्टेटमेंट्स, तो किस तरह इसको हम मैनेज कर पाएंगे अगर सरकार की बात करें? क्या लगता है आपको विक्रम जी? देखिए, फिर वही बात आती है, जम्मू कश्मीर बीइंग अ यूनियन टेरिटरी,
पुलिस ही सबसे इंपॉर्टेंट टूल काम आता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। और आज की डेट में जो पुलिस है वो चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है, पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो होम सेक्रेटरी या फिर यूनियन होम मिनिस्टर के पास। ये उन्होंने देखना है कि कौन सी चीज कहाँ पर। डोडा से मेरा काफी अच्छा रिलेशन है, काफी लोगों से मैं वहां जानता हूँ। तो वहां इस तरीके से पुलिस हैंडल कर रही है, वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है। और सिर्फ डोडा में नहीं, रामबन, किश्तवाड़, क्योंकि ये सारे वॉलेटाइल इलाके हैं, यहाँ तक कि राजौरी, पुंछ में भी और कहीं कुछ जगह जम्मू में भी पुलिस ने काफी तरीके से उसको हैंडल कर रही है। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा, कोई ज्यादा बड़ा अनरेस्ट होगा इस चीज को लेकर। देखिए, पिछले कल जो है, महराज मलिक जहाँ का रहने वाला है, उस एरिया से लोग उठकर आए डोडा सिटी में। जी। नॉर्मली आप देखेंगे डोडा सिटी में माहौल उतना वॉलेटाइल नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ हिंदू और मुसलमान जो दोनों जो है वो सिचुएशन को हमेशा दबाने की और खत्म करने की कोशिश में रहते हैं। तो इसने अपने जो उसके सपोर्टर्स थे, ये बाहर से आए। डोडा के कोई मेरे हिसाब से 30-40 किलोमीटर दूर पड़ता है, गंदोह भलेस एरिया पड़ता है, वहां का ये रहने वाला है। वहां से लोग मेटाडोर्स बस भर के आए और डोडा में जो है माहौल खराब करने की कोशिश की गई। फिर कुछ होता ही है, कुछ लोकल लोग भी जुड़ गए होंगे बीच में, जिसके कारण फिर लाठीचार्ज हुआ और उसको तितर बितर किया गया, उसको बिल्कुल अपना खत्म किया गया। खत्म और कर। सेम चीज है कि मुझे लगता नहीं कि ये नेशनल लेवल पे कोई ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंस बनेगा, क्योंकि देखिए, हो सकता है जैसे हम्म। पंजाब है, हिमाचल है, या फिर ऐसी स्टेट्स जहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, वहां पर कोई ना कोई चीजें हो सकती, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन बीइंग क्योंकि बड़ी जो मेजोरिटी बड़ी स्टेट्स हैं, आपका हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ये जो बड़ी स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी का ज्यादा बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, छुट पुट कुछ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बने ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट रिएक्ट करे। जैसे कि पीछे आपको याद होगा, जब वेस्ट बंगाल में हुआ था, काफी डिमांड आ रही थी कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत मेच्योरली प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया, स्टेट गवर्नमेंट को ही हैंडल करने दिया। काफी सारे लोगों को जाने भी गई, बहुत ज्यादा जान और माल का नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वैसा कोई रिएक्शन नहीं दिया। अगर ऐसा होता तो आप खुद समझ सकते हैं कितना ज्यादा रिएक्शन आना था। तो हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा, मुझे नहीं लगता कि देखिए, नेपाल और आपका बांग्लादेश हो गया, म्यांमार तो पहले सिविल वॉर चल रही है वहां पर, जी। पाकिस्तान हो गया, और हम्म। ये जितने भी हैं, श्रीलंका, मालदीव, हर जगह एवरीवेयर। बेसिकली ये सारी बात सिविलाइजेशनल चीजें हैं। भारत एक 5,000 7,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, ये कहीं नहीं जाने वाली। और ये जो लोग हैं, इसको कहते हैं ना कि जितना हल्का आदमी होता है उतना ज्यादा वो बड़ी बड़ी बातें करता है, ज्यादा उछलता है। तो ये वहां पर ये सभी हल्के लोग हैं, जिनको दिखना बड़ा है। तो उस कारण से यहाँ पर ही चीजें चलेंगी। भारत में ऐसा आने वाले टाइम में कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। और जब तक मैं बोलूंगा कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिल्ली में बैठी है, तब तक वैसा कुछ नहीं है। जी। तो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। मेरे कुछ फेसबुक पे भी ऐसे टाइमलाइन पे कुछ ऑपोजिशन के छोटे छोटे नेता हैं जो आज डाल रहे थे चलो डोडा। सो वो लोगों को क्राउड इकट्ठा करके वहां जाना चाहते हैं। दे रियली वांट कि ऐसी कोई हालात बने और हम एक नरेटिव ड्राइव कर पाए और अनरेस्ट हो क्रिएट हो, जिससे कि उनको पॉइंट्स मिले अपना नरेशन ड्राइव करने के लिए। विक्रम जी, अब मेरा ये आखिरी आपसे बात रहेगी कि जम्मू कश्मीर, जो आपने बताया, जो जर्नलिस्ट की बात बताई, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर को स्टेट नहीं मिलेगा और कश्मीर को तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो जम्मू को उन्होंने अलग रखा। और आप जानते हैं कि हम जम्मू को एज ए सेपरेट स्टेट बनाने की बात हमेशा से करते हैं, जो जम्मू के हम वासी हैं। वी रियली वांट कि जम्मू को अगर हम अलग एक स्टेट का दर्जा दे दें तो जम्मू को बहुत फायदा होगा। तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो से आपको क्या लगता है कि कुछ जम्मू के लीडर्स ये बात करें तो कहीं ना कहीं कंसिडरेशन होगी इसकी सेंटर में? अभी क्या स्टेटस लगता है आपको? देखिए शिवानी जी, आपको पता होगा हम पहले भी कई बार ट्विटर स्पेसेस पे ये बात कर चुके हैं, और मैंने हमेशा यही बात बोली है
कि जम्मू ने आज नहीं तो कल किसी ना किसी टाइम पे उसने स्टेट बनना ही है, बनना है, स्टेट सेपरेट स्टेट बनेगा बनेगा। लेकिन उधर तक पहुंचने की, वहां तक पहुंचने की जो जर्नी है वो इतनी आसान नहीं होने वाली। जैसे अभी पीछे आपने देखा जब कुछ भी दिल्ली में होता है, कोई मीटिंग हो जाती है, जम्मू से कुछ लोगों को बुला लिया जाता है, लीडर्स को दिल्ली बुला लिया जाता है, तो हमें लगता है कि शायद कुछ होने वाला है, शायद कुछ होने वाला है। कुछ लोग जो है वो बंदे अटकलें लगाना शुरू कर देते हैं। तो मतलब कि देखिए, स्टेट्स ऐसे नहीं मिलती हैं, ये हमें पहले समझना पड़ेगा। और ये स्टोरी इतनी, ये जर्नी जो है इतनी आसान नहीं होने वाली। एक तो वो बात। अच्छा, फिर बात रही सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल मतलब कि बीजेपी की क्या सोच है जम्मू स्टेट को लेकर। ये भी मैंने बहुत बार क्लियर किया है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर को यूटी रखना और जम्मू को खासतौर पे कश्मीर के साथ रखना फॉर द टाइम बीइंग, उसका एक पीछे एक स्ट्रेटेजिक रीजन है। उसमें बीजेपी का ये मानना है, ये मैंने पहले भी बहुत बार बात बता चुका हूं मैं, कि बीजेपी का ये मानना है कि जब तक हम पाकिस्तान को हैंडल नहीं कर लेते, जिसमें कि टाइम लगने वाला है, हमें समझना पड़ेगा, जिसमें कि टाइम लगने वाला है, जब तक हम पाकिस्तान को हैंडल नहीं कर लेते, पाकिस्तान की जो चीज है जैसे कि टेररिज्म हो गया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, और भी बड़ी सारी चीजें, सेपरेटिज्म को बढ़ावा देना, ये जब तक इसको हैंडल नहीं कर लेते तब तक कश्मीर को जम्मू से अलग करना, जम्मू और कश्मीर को अलग करना, ये एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर होगा, ऐसा बीजेपी का मानना है। उसी स्ट्रेटेजी के तौर पर भी जम्मू और कश्मीर को एक रखा गया है। लेकिन मेरा, और आप भी जानते हैं, मैंने एक चीज और बीच में हमेशा बोलता रहा हूं कि जब तक जम्मू स्टेट की मूवमेंट पॉलिटिकल नहीं होगी, जब तक पॉलिटिकल नहीं होगी, लोग सड़कों पे नहीं उतरेंगे, तब तक इस चीज को हवा नहीं मिलने वाली, इसको तब तक कोई सीरियसली नहीं लेगा। देखिए, कोई भी चीज जम्मू को आज तक बिना एजुकेशन के नहीं मिली है। चाहे वो आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक कॉलेजेस, जो आयुर्वेदिक जो स्टडी थी उसको रिकग्निशन मिलना, गवर्नमेंट का रिकग्निशन मिलना हो, आयुर्वेदिक कॉलेज की बात हो, किसी भी चीज की बात हो, कोई भी चीज आप ए टू जेड ले ले। हमारे टाइम पे पुराना, जब मैं छोटा था, मैंने बहुत एजुकेशन देखी है, बहुत सारी एजुकेशन देखी है, कुछ भी जम्मू को विदाउट एजुकेशन नहीं मिला है। तो जब तक हम सड़क पे नहीं जाएंगे और इस मूवमेंट को पॉलिटिकल नहीं बनाएंगे, तब तक जम्मू को, हो सकता है कि हाँ, एक टाइम आए कि उनको लगे यार कि ठीक है, कश्मीर अब पाकिस्तान को अपने हैंडल कर लिया, हाँ कश्मीर को अब अलग बना देते हैं, जम्मू को अलग बना देते हैं। लेकिन वो उस वक्त भी यही सोचेंगी सेंट्रल लीडरशिप कि क्या जम्मू स्टेट मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। जी। आज की डेट पे हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब तक हम नहीं उतरेंगे तब तक इस मोमेंट को, कोई भी अखबारों में आना, न्यूज का बहुत जरूरी है कि आवाज उठ रही है। देखिए, पिछले दिनों मेरे हिसाब से शायद लगभग साल हो गया होगा या साल से कम हुआ होगा, जब लास्ट टाइम जम्मू स्टेट की बात काफी ज्यादा उठी सोशल मीडिया पे, तो एक आदमी ने उठकर डेली एक्सेलसियर में आर्टिकल लिख दिया। उसने हर कोशिश की ये बताने की कि जम्मू स्टेट क्यों नहीं बनना चाहिए। जी। और मुझे पर्सनली इतना दुख लगा कि वो जो है एक ऑफिसर हैं, जम्मू JNK गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, और मतलब कि मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू हमारी काफी बात हुई है, मुझे अच्छे लगते थे बहुत ज्यादा। लेकिन जब कोई ऐसी बात करता है अपनी जन्मभूमि को लेकर, ठीक है, और आपको पता है, या तो आपको दिख नहीं रहा कि आप जम्मू के साथ हो क्या रहा है। आज के टाइम पे आप देखिए, जम्मू और कश्मीर में सिर्फ 6 सीटों का फर्क है, 40 वहां 7 है या 42 है, अ, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। जी। मतलब कि जी। अपना बहुत कम सीटें हैं का जी। फर्क है, उसके बावजूद भी इन्होंने जम्मू को जिस तरीके की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है सरकार में, ठीक है, जम्मू के लोगों के साथ ज्यादा व्यवहार होता है कश्मीरी लीडरशिप के द्वारा। उमर अब्दुल्ला जब कश्मीर जाते हैं, डल लेक में उतरते हैं, वहां पर रिसेंट फ्लडिंग के कारण
हैवी रेनफॉल्स के कारण उसका जो उसका असेसमेंट लेने जाते हैं, बिल्कुल उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है कि हाँ ये मेरा घर है, लाइफ जैकेट पहन रखी है, आगे आगे जा रहे हैं, कैमरे के बिल्कुल फोकस में है। और जब जम्मू में है तो हाँ, यूनियन होम मिनिस्टर खड़े हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खड़े हैं, बेफ ऑफ जम्मू खड़े हैं, वो देख रहे हैं मेरा क्या काम है, मैं पीछे खड़ा ठीक हूँ। मतलब कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में कि जम्मू को क्या प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, मैंने एक डिप्टी सीएम दे रखा है जम्मू को, वो देखेंगे। डिप्टी सीएम साहब को अपनी ही पॉलिटिक्स करनी है, ठीक है, उनका अपना ही सिस्टम है, उनका अपना ही दायरा है। तो अब आप खुद देखिए, जब एक जम्मू का एक पढ़ा लिखा, अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान जब एक ऐसा चीज बोलेगा कि जम्मू को स्टेटहुड क्यों नहीं मिलना चाहिए, तो हम आप सोच लीजिए कि हमारा नैरेटिव कैसे सेट होगा कि हाँ जम्मू को स्टेटहुड चाहिए ही चाहिए। जम्मू को स्टेटहुड क्यों चाहिए, हमारे साथ क्या हो रहा है। देखिए, बीजेपी बीइंग अ पॉलिटिकल आउटफिट, उसने हमेशा से ये बात उठाई, लेकिन अब क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप की एक सोच है, अलग सोच है, उसके कारण जम्मू को स्टेट रोड नहीं मिलना चाहिए फॉर द टाइम बिंग, ऐसा भी एक चीज है। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ही अकेली ऐसी पार्टी रही है जिसने जम्मू स्टेट रूट की बात की। एक और जब जम्मू के लीडर थे, उन्होंने जम्मू स्टेट की बात की, लेकिन जब उनको कांग्रेस में उनकी एंट्री वापस हो गई, उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ लिया, उसके बाद दोबारा जम्मू को छोड़ दिया। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये महराज मलिक और मोतीलाल वैगड़ा ये बहुत सारे हुए हैं जम्मू में, और हमेशा से ये लोग यही लोग हैं जिन्होंने जम्मू की टांगे खींची हैं। हाँ, जम्मू वालों की भी अपनी कमी है, अपनी कमियां भी देखनी चाहिए हमें, लेकिन ऐसे लोग भी हमेशा से रहे हैं। जी शिवानी जी। तो मुझे ये बताइए कि कश्मीरी लीडरशिप क्या चाहेगी कि जम्मू अलग हो? वो तो जम्मू को साथ में लेके रखना चाहते हैं ना हमेशा से। वो सेंटर में तो चलो मैंने मान लिया, जब तक हम एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, हम जम्मू के लोगों की तरफ से वैसा प्रोटेस्ट नहीं होगा, हेडलाइंस नहीं बनेगी, तब तक वो बात हमारी नहीं पहुंचेगी। लेकिन एट द सेम टाइम मैं कश्मीरी लीडरशिप की बात करना चाहती हूँ। उनका क्या सोच है जम्मू को लेके? वो जम्मू को साथ में रखना चाहते हैं, जम्मू और कश्मीर ही बोलते हैं उमर अब्दुल्ला साहब हमेशा से। तो वो चाहेंगे कि जम्मू का अलग स्टेट मिला जाए। देखिए, कश्मीरी लीडरशिप जो है, कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप जो है, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि जम्मू एक अलग और इंडिपेंडेंट एंटिटी बने, कभी भी नहीं चाहेगी। देखिए, जम्मू कश्मीर बीइंग अ पेरिफेरल स्टेट, दिल्ली से बॉर्डर तक जाने में टाइम लगता है, और कश्मीर तक जाने में और ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बीच में जम्मू और लद्दाख आता है। अगर जम्मू को अलग इंडिपेंडेंट स्टेट मिल गई, एक अलग स्टेट बन गई, मतलब कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम कश्मीर, एक अलग स्टेट बन गई, फुल फ्लेज स्टेट बन गई, तो आपको पता है कि जम्मू के पास अपनी स्टेट होगी, अपनी पुलिस होगी, अपना एक्साइज डिपार्टमेंट होगा। वो एक्साइज डिपार्टमेंट, वो पुलिस डिपार्टमेंट जो है, जम्मू में बैठे चीफ मिनिस्टर की सुनेंगे, ना कि कश्मीर के सीएम या कश्मीर की लीडरशिप की सुनेंगे। और कश्मीर में आपको पता है, जम्मू के हाईवेज के द्वारा और कितना कुछ चीजें कश्मीर जाती हैं, जिसमें मोबाइल स्मगलिंग है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, और ड्रग्स है। ठीक है, तो अगर जम्मू कश्मीर अलग हो गए और देखिए, कश्मीर के पास तो बॉर्डर कितना ही है आपका, उड़ी से लेकर आपके कुपवाड़ा और ऊपर तक इतना ही बॉर्डर है, ज्यादा बॉर्डर भी नहीं है। सारा हाँ, इंटरनेशनल बॉर्डर तो हमारे पास है, हमारे पास है जी। एलओसी सारी हमारे पास है, इंटरनेशनल बॉर्डर हमारे पास है। तो उनको पता है कि हम कैसे कर पाएंगे। उनकी एक तरीके से, जिसको कहते हैं, वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, कश्मीर की गर्दन जम्मू के हाथ में आ जाएगी। आपको याद होगा 2008 में, देखिए 2008 से पहले एक अलग सिनेरियो हो सकता था कि यहाँ कश्मीरी बोलते कुछ लोगों के मन में हो कि हम जम्मू को अलग कर देते हैं, हम अपना देखते हैं, जम्मू को अलग कर देना चाहिए, ये वगैरह शायद हो भी, मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों के मन में दिमाग में बात हो। लेकिन 2008 की अमरनाथ एजिटेशन के बाद कश्मीरी लीडरशिप ने बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं, जम्मू इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटर कश्मीर, और हम इसको कभी नहीं छोड़ने देंगे, कभी नहीं जाने देंगे। और जम्मू का वीक रहना उनके नैरेटिव के लिए बहुत जरूरी है। और इनको सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई थी जब जम्मू की सीटें बढ़ी थी और कश्मीर की सिर्फ एक ही सीट बढ़ी। इनको सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई थी, क्योंकि जम्मू पॉलिटिकली स्ट्रांग होता है,
और आप देखेंगे, देखिए कश्मीरी लीडरशिप को पता है कि जम्मू में हमारा कोई ज्यादा स्टेक नहीं है, और कश्मीर में जो जम्मू बेस्ड पार्टीज हैं उनका कोई ज्यादा स्टेक नहीं है। तो आप वोटिंग पैटर्न से बहुत कुछ पता चलता है, लोगों की एस्पिरेशंस पता चलती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो जानबूझ के जम्मू कभी नहीं होने देंगे। कश्मीर ने आज तक लद्दाख को अलग डिवीजन नहीं मिलने दिया जब तक कश्मीर के पास पावर थी। लद्दाख देखिए कितना बड़ा एरिया है और कितनी कम पॉपुलेशन है। वहां के लिए कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी उनको जरूरत रहती थी, लेकिन नहीं। आज लद्दाख के पास अपनी यूटी है, उससे पहले उसको डिवीजन मिला, उसको वहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली, सारा कुछ मिला, और आज वो अलग है और खुश है। चाहे वो लद्दाख का मुसलमान ही क्यों ना हो, वो कश्मीर से अलग होके खुश है। तो वैसे ही उनको पता है एक इलाका हमारा हाथ से चला गया, अब दूसरा इलाका गलती से ना चला जाए, और हमारी गर्दन जो है, कश्मीर की जो लाइफ लाइन है, वो जम्मू के हाथ में आ जाएगी, वो कभी नहीं जाएगी। शिवानी जी। जी विक्रम जी, मैं इस बात को पूरा समझ गई और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी ये जम्मू और कश्मीर की जो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या हमारी लड़ाई है, और जम्मू के लोगों की जो इच्छा है, आपकी मेरी, कि जम्मू एक अलग प्रदेश बनना चाहिए, और उसके साथ साथ भी जो हमने दूसरे मुद्दों पे बात की कि कश्मीर लीडरशिप किस तरह लोगों को यूज करके अपने नैरेटिव्स को ड्राइव करती है और अपने आप को सेफ साइड पे रख के चलती है। इसी के साथ विक्रम जी, मैं अब ये रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट बंद करना चाहूंगी, लेकिन मैं दोबारा आपके साथ जुड़ूंगी और दूसरे मुद्दों पे बात करूंगी, खासकर जम्मू प्रदेश के मुद्दों पे। हम इस बात को बाद में आगे लेके जाएंगे, लेकिन आज मैं यहाँ ही आपसे अनुमति लेती हूँ विक्रम जी, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना टू स्पेयर दैट यू स्पेयर्ड योर प्रेशियस टाइम फॉर मी। मैं बहुत दिनों से चाहती थी आपसे जुड़ना, बट मौका नहीं मिल पा रहा था। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्ते विक्रम जी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी, आपका भी, आपने मुझे मौका दिया जम्मू प्रदेश मूवमेंट के चैनल पे आने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने का। थैंक यू वेरी मच।